सही या कितना गलत। एक लड़ाई, समता या सत्ता परिस्थिति। यूजीसी के इस प्रपत्र में कहां-कहां आखिर वे बातें कही गई हैं जिससे आधे लोग इसके समर्थन में और आधे लोग इसके विरोध में आ गए हैं। इस पर एक दृष्टि हमारी भी। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और मेरा नाम है करण। आज हम यूजीसी के उस नियम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो लागू तो विश्वविद्यालयों पे हुआ था, लेकिन जिसका असर पूरे देश में देखने को मिला है। और हालत यहाँ तक खराब हो गए हैं कि लोग धरना देने तक उतर रहे हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र और कुछ सामान्य लोग भी शामिल थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम का हवाला लेते हुए इस नियम पे अभी रोक लगा दिया है, लेकिन आज हम उसी मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं कि आखिर यह नियम कहां तक सही और कहां तक गलत था, और यदि सही था तो कहां पे, और यदि गलत था तो कहां पे। तो जहां तक हमने इस प्रपत्र को पढ़ा है, उस आधार पे मुझे यदि कोई यह बोले कि क्या यह नियम सही है, तो मैं उसे एक शब्दों में बोलूंगा, हाँ यह नियम सही है, लेकिन कुछ शर्तों के बाद, जैसे कि समानता। तो मैं समानता को पहले परिभाषित करना चाहूंगा इस प्रपत्र के अनुसार, फिर उसके बाद मैं इस समानता को परिभाषित करूंगा लोगों के अनुसार। तो इसमें परिभाषित किया गया है कि यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर या दिव्यांग जनों के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्ध है। और मैं अब पूछता हूं कि समाज के अनुसार इस समानता की परिभाषा क्या होनी चाहिए। मेरे ख्याल से कुछ इससे ही मिलता जुलता रहेगा वो, यानी समानता को जो परिभाषा दिया गया है इस प्रपत्र में, वो कहीं से गलत नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आखिर इस पर इतना विद्रोह क्यों। इसके पीछे मुझे कुछ कारण लगते हैं जो मैं आगे वीडियो में स्पष्ट कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि क्या सच में हमें इस कानून की जरूरत है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या सच में हमें इस कानून की जरूरत है। एक मिनट, मैं इसे समझाता हूं कैसे। मान के चलिए कि किसी ने आपको यह बोला कि अगर तुम धूम्रपान करते हुए पकड़े गए तो तुम्हें 500 रुपए का जुर्माना लगाएगा। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या धूम्रपान करना हमारी सेहत के लिए अच्छा है। अगर आपके सेहत के ही प्रति किसी ने नियम लगा भी दिया तो क्या, अच्छी बात तो है। अगर आप फिर भी करना चाहें तो जाहिर सी बात है कि आपको उसकी फिक्र नहीं है, तो जुर्माना भरिए। तो ये जो नियम है, मुझे लगता है कि यह नियम भी कुछ उसी प्रकार से है, क्योंकि यह नियम क्या है, समानता को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप समानता नहीं चाहते हैं। अगर आप भी समानता चाहते हैं, आप भी समानता रखते हैं, तो इस नियम का विरोध क्यों। भाई अगर कोई अपना दबदबा बनाना चाहेगा ना, वही इस नियम से विरोध करेगा, यानी कि वो नशा करना चाहता है, उससे ना नफरत है। अगर हम लोग समानता को बनाए ही रखेंगे तो फिर तो इससे कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। तो आखिर इस पे इतना विरोध क्यों। तो मैंने जैसा कि अभी इस वीडियो में बोला था कि मैं उस कथन को आगे वीडियो में बताऊंगा, तो उसकी बात जो है इस प्रपत्र के 7वें पॉइंट समता के संवर्धन के आधार के ज पे कहा गया है। इसमें जो कथन कहा गया है, उस कथन के अनुसार यह है कि अगर वह पीड़ित व्यक्ति चाहे तो अपने पहचान को गोपनीय रख सकता है। अच्छी बात है, मैं भी इसका समर्थन करूंगा भाई, क्योंकि अगर वो मान के चलो कि जिसके ऊपर आरोप लगा रहा है वो व्यक्ति काफी धनी है, काफी पावरफुल है, उसके पास काफी पावर है, तो उसे हानि पहुंचा सकता है। जाहिर सी बात है कि यह नियम में इसका जिक्र किया गया है कि उसे छुपाया जाएगा, मैं भी मानता हूं, अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा सुधार है। क्या पता कि कोई ओबीसी, एससी, एसटी या कोई महिला, मतलब यह पत्र जिसके लिए भी जारी हुआ है, वह व्यक्ति जानबूझ के उसे फंसा रहा हो। तो कानून ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब एक के साथ न्याय व्यवस्था रखे, दूसरे के साथ अन्याय। तो भाई इस चीज को संभालने के लिए मेरे ख्याल से इसमें यह पॉइंट भी ऐड करना चाहिए था कि गोपनीय व्यक्ति या फिर जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसके ऊपर जिसे पीड़ित किया जा रहा है, अगर वह व्यक्ति गलत पाया जाता है तो उसके ऊपर भी उचित कार्रवाई की जाएगी, ताकि कोई किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर आरोप यूं ही ना ढा सके। समझे। तो इस चीज को मेरे ख्याल से ऐड करना होगा। और दूसरा शायद ये हो सकता है ना
कि मैं जब इस पत्र को पूरा पढ़ रहा था तो मैंने कुछ जगहों को मार्क किया था। मैं उसे दिखा दूंगा आपको कहाँ-कहाँ मार्क किया था। तो मैंने देखा ना कि एक फोर्स डाला गया है। वो फोर्स कुछ ऐसा था कि आपको इतने देर के अंदर ही करना है। तो हो सकता है कि जो आयोग है वो इतना नहीं, क्योंकि भाई देखो सरकारी आदमी क्यों बनना चाहता है, जरा मैं पूछता हूँ आपसे। सरकारी इसलिए बनना चाहता है कि ताकि अपने काम के प्रेशर को वो कम कर सके। अभी हम लोग भी इतना पढ़ रहे हैं, सोचते हैं सरकार सरकारी नौकरी करे, कारण क्या है? यही ना है कि हम लोग अपने प्रेशर को थोड़ा कम कर सकें। अब भाई अगर वहां पे भी प्रेशर में ही काम करना होगा तो क्या मतलब रह जाता है प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट में। तो शायद हो सकता है कि इसलिए आयोग ने देखा कि इसमें काफी प्रेशर है तो इस नियम को थोड़ा सा ढीला किया जाए, और कोई कारण मुझे लगता नहीं है। वैसे सच्चे अर्थों में यह नियम गलत नहीं है, यह नियम का समर्थन करना चाहिए, लेकिन कुछ संशोधनों के बाद। और वो संशोधन जैसा कि मैंने आपको बता दिया, और भी अगर मुझे कुछ लगेंगे तो मैं उसे ऐड कर दूंगा। बस यही है। इस नियम में बहुत सारी अस्पष्टताएं हैं हम्म जिन्हें सुधार की आवश्यकता है। हम्म यदि उन्हें नहीं सही की गई तो प्रॉब्लम आ सकती है। और आनी भी चाहिए भाई, भले ही कोई मजबूत आदमी हो या फिर, क्योंकि जैसे कि इसमें कहा गया ना कि कभी भी लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अरे अगर आपने जनरल का जिक्र नहीं किया है, एससी, एसटी, ओबीसी, महिला या फिर किसी मतलब किसी पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर को अगर लेकर के आप इस नियम को बना रहे हैं, तो जिसके ऊपर यह नियम नहीं अप्लाई किया हो रहा है उसके प्रति भी तो सोचना हमारा उत्तरदायित्व बनता है। क्योंकि देखो कानून व्यवस्था वैसे ही बननी चाहिए जिसे संभावना संभावता की दृष्टि से सबको देखी जाए। तो वही बात है, कुछ संशोधनों की आवश्यकता है, जिसे मेरे ख्याल से यह पॉइंट ऐड करना अति आवश्यक हो जाता है कि अगर पीड़ित व्यक्ति किसी प्रकार से गलत पाया गया या फिर उसने गलत आरोप लगाए हैं तो उस पीड़ित व्यक्ति के ऊपर भी जुर्म ढाया जाएगा। मतलब जुर्म ढाया जाएगा का सेंस ये है कि उसके ऊपर भी कुछ क्या बोलते हैं उसे, कार्यवाही की जाएगी, कुछ कार्रवाई उसके ऊपर भी की जाएगी। तो यही कुछ छोटे मोटे मेरे ख्याल से पॉइंट हैं जो इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। अगर कोई कानून पारित होता है भाई तो सबको संभावना से देखना चाहिए, चाहे वो भले ही ओबीसी हो, एससी, एसटी हो या फिर जनरल हो। और अगर कोई गलती हुआ हो मेरे बोलने में तो हम भाई क्षमा प्रार्थी हैं, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है, आए काफी देर पहले ही थे और अभी को हालांकि टॉपिक तो अभी बहुत है, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें इसमें मार्क किया है लेकिन वो सभी हम लोग डिफाइन नहीं कर पाए। कारण ये है कि हमारा पहला वीडियो है। बस अभी भी देखिए बोलने में हेजिटेशन महसूस हो रहा है मुझे काफी। हम लोग बहुत प्रयास किए, हमें सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट मिलेगी तो मुझे पता है कि मैं उन अंतर्राष्ट्रीय और देश में ऐसी मुद्दाओं को आगे चल के उठा पाऊंगा जो बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।